तेल लगा के ऊपर ऊपर ही करते थे। क्या करता था? तेल लगा के ऊपर ऊपर करते थे जी। अपनी बेटी से? जी। आप उसको कहते थे कि आप मेरे बाप हैं, वो क्या कहता था? वो कहता था 2-3 मिनट के लिए भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी नहीं हो। देख सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिखिए। जैसे इन्होंने हिंदू समाज की कमियां बताई है, वैसे ही बाकी चारों धर्म के भी एक एक कमी विवेक जी से सुनते हैं। ठीक है, देखिए जातिवाद इस्लाम में भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कहना सुनिए, किसी भी धर्म को, रिलीजन को अगर पॉजिटिवली चेंज के हिसाब से आप देखते हैं वो बिल्कुल सही है। बदलाव तो मांगा ही नहीं मैंने, बदलाव कमी मांगी। हाँ, कमी मांगी। ना सुनिए, मुस्लिम एंकर्स हैं, मुस्लिम, ये जवाब है इनका, बिल्कुल यही है, मुस्लिम एंकर्स है। दीजिए माइक। एक हिंदू, आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए सर। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी केंद्र में, 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। Wake up to reality. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी केंद्र में, 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। हर आदमी सोच ले अगर करेगा तो उनका बाबा ठोक देगा। जो कह दिया ठाकुर ने कर दिया। हाँ, यू असली पहचान है ठाकुर की। मैं ये नहीं कह रहा मैं भी ठाकुर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर अपने मन से ठाकुर ने ठान लिया मुझे काम करना था, करना ही है। अच्छा हाँ, इसमें कोई दौरा रहा शर्मा जी। देखो जो बात है, जो कह रहे बिल्डोजर बाबा की जय। हाँ, बिल्डोजर बाबा की जय तो चलेगी, बिल्कुल भैया, वो तो चलेगा। ना जाए संपत्ति कहीं रखोगे, कहीं चरोगे, छीनोगे, वो तो चलेगा। जब शमशान है ना छोड़ रहे, कब्रिस्तान है ना छोड़ रहे, उसे ना छोड़ रहे, अब सब कह रहे हैं ठीक हो गया। अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की कितनी वेलकम देश विदेशों में कर रहे हैं। देखो सामने सामने नु करके ऐसे करके वो पाँव छूने को आ रही है, सिंगल प्रधान जी रोक रहे हैं। देखो इस हिसाब का हिसाब चल रहा है। जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देश शुरू हुई है। ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असली बात यहाँ है, क्या कहेंगे, इसी देश में रहेगा, इसी में बुराई करेगा। क्यों कर रहा है? कहीं बुराई में जाकर कोई भी हो। ट्रेन का विद्रोह कर रहा है, ये हमारे नेताजी के थ्रू हो रहा है, बसवारी का। देखिए ये ट्रेन आ रहा है, ये देखिए नारा लगा रहा है, आपको और दिखाते हैं कैसे ट्रेन रुकता है। देखिए ट्रेन आ गया है, ट्रेन हॉर्न दे रहा है, ट्रेन हॉर्न दे रहा है। ट्रेन नहीं रोका गया, ट्रेन फुल स्पीड में था। दानापुर इंटरसिटी है, देखिए सब आदमी साइड हो चुका है, बट ट्रेन नहीं रुका। देखिए ये पार्टी का लोग सब है, ट्रेन को नहीं रोक पाए हैं। अरे एक्सप्रेस का स्टैंड अप एंड लिसन माय क्वेश्चन। आपका मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम लोग कान खोल कर सुन लो। सबसे पहले मरा हुआ व्यक्ति के फोटो के ऊपर फूल चढ़ाइए। एक जोड़ा चप्पल बेचते हैं ना भैया, आइए भैया बैठिए, पलंग बनवा लीजिए। एक बार आप फेब्रुआरी में जाकर चेक कर लीजिए, लेकर टाइम में छोड़ी बाजी कर सकते हैं। ज्यादा लंबा कहाँ है, पहन कर देखिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। फिर आइए 2-4 दिन के बाद आपका कागज वेरीफाई करवाते हैं। आराम से रहिए, थोड़ा सा गड्ढा लगा देंगे। हेडफोन ऐसे लगाया जाता है, आप चिंता मत करिए। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक है। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। भाई लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। अरे हम मजाक नहीं, देखे बच्चे भी हंस रहे हैं।
ठीक, आप देखिए कितना बड़ा जाति है। नहीं, आप लोग ऐसे ठीक है कर रहे हैं। अरे भाई, जिस समाज में लोगों को सिपाही बनने के लिए 5 बरस 6 बरस संघर्ष करना पड़ता है, क्लर्क बनने के लिए बच्चे यहाँ 10-10 साल पढ़ रहे हैं, वहां पर आप इसलिए बिहार के नेता बनिएगा क्योंकि आप किसी के लड़के हैं, भले आप 9। अगर सेना को छूट मिल गई होती तो शायद आज एलओसी हमारे हाथ में होता। क्या एलओसी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? क्या बोला तूने? पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद उस पर है पीओके। गजब बेइज्जती है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम, मैं खुद मंत्री। मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, राम दुलारे स्कूल है। वहाँ बता दूं ना, आपको फेम चाहिए तो आपको मिल जाएगा, प्लीज। बैंक वहाँ दिखा ना, ये देखो और मोबाइल, ये 2 बैग हैं, ये वॉकी टॉकी देखो बंद करी है अभी। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये टैब पे दिखाते हुए, ये देखिए, ये पूरा वीडियो कॉल में आंसर बताया। क्या नाम है जो गई है? या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। बाप चारा को भोजन समझ के खा गया, बेटा सूत्र को मूत्र समझ रहा है। इसीलिए कहा था पढ़ाओ लिखाओ बच्चे को। अगर आज पढ़ा लिखा दिया होता तो सूत्र को मूत्र नहीं कहता बेचारा। और बिहार वालों ऐसे लोगों को वोट दोगे जो सूत्र को मूत्र कह रहा है। अच्छा, वो पत्रकार ने लैंड जमीन के बारे में नहीं पूछा, नहीं तो लैंड को कुछ और कह देता। सावधान रहो, सावधान। सूत्र को मूत्र समझने वालों को मुख्यमंत्री बनाओगे। पे कोई अलायंस जब बनता है ना, तो वो हर चीज पे नहीं बनता है। ब्याह जब करने के लिए जाएंगे ना, तब 16 गुण मिलाया जाता है। क्या बोला तूने? तब 16 गुण मिलाया जाता है। अलायंस बनाने के लिए 16 गुण नहीं मिलाया जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 16 गुण नहीं मिलाया जाता है। पिछले 2 किलोमीटर से हॉर्न बजा रहे हैं। पहले हॉर्न पे पीछे मुड़ के देखा, गाड़ी पर ओम का झंडा, तब से साइड नहीं मिल रही है। अब ये इतना स्ट्रेंथ है साहब इनमें, क्योंकि इनका सिस्टम है, इनका इलाका है, तो ये ओम झंडे वाली गाड़ी को साइड नहीं देते। कई बार हॉर्न मारा, कई बार प्रयास किया आगे निकलने का, पर बीच रोड पे गाड़ी सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि हमारी गाड़ी पर ओम का झंडा है। तो हिंदू भाइयों से कहना है, देखो एक तरफ कैसी यूनिटी है, सिर्फ ओम का झंडा देखते ही गाड़ी को साइड नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ हम लोग जातियों में लड़के एक दूसरे के समाज को ऐसी गालियां देते हैं, छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट पर, बिना देखे कि पोस्ट करने वाला कौन है, और दूसरे समाजों को गालियां देते हैं एक दूसरे के। जरा इसे सुनिए पहले। अरे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, पिछले साल की बात है, मैं आ रहा हूँ, हाथ में देखिए मैं कितनी ये पहनता हूँ चीजें, छाती पे भी बहुत सारे रुद्राक्ष ये हुए, तो वो जो मेटल डिटेक्टर होता है वो पां करने लगता है। तो यंग अमेरिकन ऑफिसर, 3 बजे दोपहर की मेरी फ्लाइट है, तो मुझे कहता है सर तो ये क्या है, ये क्या है, सर्च कर रहा है मुझे, और फिर मुझसे कहता है कि सर कहाँ से आप? मैंने कहा मैं भारत का राजदूत। इंडिया, मिस्टर मूडी। मैंने कहा मूडी नहीं है उसका नाम मोदी है। आर यू अ हिंदू? अब क्या बोलूं उसको मैं? हिंदू होना केवल प्राउड की ही बात नहीं है, बल्कि हिंदू होना लक की भी बात है। तो मैंने कहा यस ऑफिसर, मैं हिंदू हूँ। हिंदू? आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, मैं आपकी तलाश नहीं दूंगा, जाओ। अब क्या बोलूं उसको? जय श्री राम, जय गौ माता। भाई मैं छोटी अयोध्या नगरी जी लोग से पीर ठाकुर और हमारे मोन्टू भाई, सन्नी भाई, सभी भाई चिंतामणि पे आए हुए हैं। आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। सावन का समय चल रहा है और भोलों का आने का समय हो चुका है। तो रोड पे देखो किस तरीके से ये कांच पड़े हुए हैं। अब ये कांच इतनी दूरी तक और इतने पूरी रोड पे फैले हुए हैं। बॉर्डर से लेकर सादरे तक फैले हैं, कोने कोने में सारे में। बॉर्डर से लेकर सादरे तक फैले हुए हैं, सारे कोने फैला रखे हैं। ये यहाँ पे पूरा लग गया है। अब ये जान के करा गया है
अगर अल्लाह के नाम पर 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे भीख मांग रहे हैं, अरे मजा आएगा ना भिड़ो, तो कितना जाएगा? भीख मांगना तो एक वजह हो गई। नहीं है तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है। अगर नहीं है तो बच्चे नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स पे टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूं क्या हिंदी में बोलूं। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी।